Very good morning, dear students of standard 6th. Again I have came with another lesson from your English Bal Bharati textbook. So keep ready your textbook. So next lesson, the worth of fabric, that is 2.2 from your textbook and page number is 25. Okay, the worth of fabric means what? It's a piece of cloth. कपड़े का टुकड़े को या कपड़े को फैब्रिक कहते हैं. तिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल सेंस पोएट. अब तिरुवल्लुवर जो था वो तमिल का पोएट हुआ करता था. हु लिव्ड मोर देन 2000 ईयर अगो. और ये स्टोरी कब का है? 2000 ईयर अगो का. तिरुकुरल इज़ द बुक ऑफ हिज टीचिंग. उनका एक बुक हुआ करता था जिसका नाम तिरुकुरल था. इट वॉज ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे. आज भी कोई वो बुक अगर पढ़ता है तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल से पूरा स्टोरी पढ़ा जाता है. यानी बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी लिखा हुआ है उसमें. नाउ तिरुवल्लुवर वॉज द टेक्सटाइल वेवर. तिरुवल्लुवर कौन था? वो टेक्सटाइल वीवर था, यानी टेक्सटाइल में वो काम करता था. या टेक्सटाइल वीवर कपड़ों के मिल का बिजनेस चलाता था वो. ओके, कि वो ब्यूटीफुल फैब्रिक एंड साड़ीज एंड सोल्ड देम इन अ मार्केट. वो बहुत ही खूबसूरती से क्लोथ जो है वीव करता था. वीविंग मशीन रहता है ना, वीव करता था साड़ीज. बहुत खूबसूरत साड़ीज वो तैयार करता था और अपने ही शॉप में वो बेचता था. पीपल सेड दैट ही नेवर गॉट एंग्री. लोगों का ये कहना था कि उसे कभी नहीं गुस्सा आता, यानी उन्हें कुछ भी बोल दिया जाए, बट ही नेवर गेट एंग्री. नेवर यूज़ बैड वर्ड. कभी किसी को बुरा भला उन्होंने नहीं कहा है. नेवर शाउटेड एनीवन. किसी को चिल्लाकर भी उन्होंने बोला नहीं है. इन द सेम टाउन देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन. अब उसी टाउन में एक बहुत ही पैसा वाला आदमी रहता था. ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ दिस टाइम रोमिंग अराउंड विथ हिज फ्रेंड. वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो था वो दोस्तों के साथ घूम के बर्बाद करता था. दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल. और हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाते रहता था. आई डोंट बिलीव वॉट पीपल से अबाउट दिस वल्लुवर. वो यंग मैन ने क्या बोला कि जो लोग वल्लुवर के बारे में कहते हैं उसे मैं विश्वास नहीं करता. बिलीव यानी विश्वास ना करना. सेड द यंग मैन वन डे, आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री. मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे गुस्सा दिला सकता हूँ. कम ऑन लेट्स हैव सम फन टुडे. वो अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है वल्लुवर को गुस्सा दिलाने के लिए. नाउ सी व्हाट हैपन्स. सो द एरोगेंट यंग मैन अप्रोच. अब जो एरोगेंट यंग मैन यानी बहुत ही खड़ूस, गुस्सा, झूठ बोलने वाला आदमी वहाँ पे तिरुवल्लुवर के पास जा पहुँचा इन द मार्केट एंड पिक्ड अप द ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक. बहुत ही खूबसूरत कपड़ा उन्होंने अपने हाथ में उठाया. हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट. तब उन्होंने क्या इनको बोले कि ये पूरा फैब्रिक का कॉस्ट क्या है, कितने में पड़ता है. ही आस्क्ड 8 coins. The saint named the price.
The young man was unfolded the fabric and tore into 2 pieces. अभी ये आदमी ने क्या किया, वो पर्टिकुलर फैब्रिक को 2 टुकड़े में फाड़ डाला, यानी तोड़ कर डाला. तोड़ मतलब फाड़ना. What's the price of its price now? What's the price of a piece now? अभी जो कटा हुआ 2 टुकड़ा है अलग अलग, उसके बारे में पूछा कि अभी इसका प्राइस कितना है. "4 coins," the cents answered politely. अब क्योंकि वो बड़ा टुकड़ा का 2 भाग हो गया है, 2 पार्ट्स हो गया है, तो पहले जो फुल पीस था उसका 8 कॉइन्स बोला था. अभी उसने डिवाइड कर दिया, 2 पीसेस में कर दिया था, तो उसने क्या कहा, क्या हाफ प्राइस है, यानी 4 कॉइन्स. द youth was taken back. Why doesn't the man get angry? अब वो उसके अपने अंदर ही सोचने लगा, अरे मैंने इसका कपड़ा फाड़ डाला, फिर भी इसको गुस्सा नहीं आया, ये गुस्से में क्यों नहीं बोल रहा है मुझे. He thought. He then tore the half piece into half again. अभी इस आदमी ने क्या किया, वापस से वो हाफ टुकड़े पीस का वापस 2 पार्ट किया. यानी कितना पार्ट हो गया, अभी पहला एक पूरा टुकड़ा था पीस का, उसका 2 भाग 2 पार्ट्स किया, ठीक है. फिर वापस वो 2 पार्ट्स का उसने क्या किया, 4 पीस किया, यानी वापस उस टुकड़े का और 2 टुकड़ा निकाला. एंड नाउ 2 coins. What was the answer? अभी जब उस पीसेस का 4 टुकड़ा हो गया तो उनको पूछा अभी इसका प्राइस क्या है, तो वलूवर ने क्या कहा, 2 coins. Now it was the young man who came impatient and agitated. अभी ये वलूवर को गुस्सा दिलाने आया था, लेकिन वो खुद ही एरोगेंट हो रहा था, खुद ही अपने ऊपर उसको गुस्सा आ रहा था कि ये आदमी गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है. उसका इतना जो माल मैंने नुकसान किया या फाड़ डाला, उसके ऊपर से वो मुझे चिल्लाना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहा है. Now it was a young man who became impatient and agitated. He tore the piece into half again and again, saying, and now, what's the price now? अब वो आदमी ने क्या किया, विकेट आदमी ने क्या किया, उसने वापस वो टुकड़े को फाड़ता गया, यानी हैंकरचीफ पीसेस बना लिया. तिरुवल्लुवर calmly went on reducing the prices to half every time. अब तिरुवल्लुवर क्या कर रहा था, जितना जितना टुकड़ा वो फाड़ रहा था उतना उतना प्राइस वो कम करते जा रहा था. At last the fabric was reduced to rag. लास्ट में क्या हुआ, वो फैब्रिक जो था पूरी तरीके से उसका रैग निकलने लगा. रैग मतलब आपको पता होगा कि जब कपड़े एकदम छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं तो धागे निकलते हैं, तो उसी थ्रेड को रैग्स कहते हैं. सो तिरुवल्लुवर सेड इन अ क्वाइट टोन, वो बहुत ही शांत होकर जवाब दिया, नाउ दिस फैब्रिक हैज़ बिकम वर्थलेस. उसने क्या बोला, अभी ये कपड़े का कोई वैल्यू नहीं है. आई विल नॉट नेम एनी प्राइस ऑफ दिस रैग. अब इस टुकड़े का कोई भी पैसा मैं नहीं लगाऊंगा. तिरुवल्लुवर स्माइल्ड बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी. वो हंस के उससे एक भी पैसा नहीं लिया. यंग मैन नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज. इट हैज़ बिकेम वर्थलेस. वाई? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ. अब वो तिरुवल्लुवर ने क्या इसको जवाब दिया, यंग मैन, अभी ये फैब्रिक जो है किसी काम का नहीं है. इट हैज़ बिकम वर्थलेस, ये पूरी तरीके से बेकार हो चुका है, ये अभी कोई भी नहीं पहन सकता, पहनने का लायक ही नहीं बचा है. डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे. तभी वो उसको समझाता है कि ये जो फैब्रिक है वो एक दिन में बनाया नहीं जाता है. मैनी पीपल्स हैव टॉइल्ड टू मेक इट. इसे बनाने के लिए लाखों लोगों का पसीना लगता है. द फार्मर वॉज ग्रू कॉटन इन हिज फील्ड, वर्कड हार्ड फॉर मंथ थ्रू सन एंड रेन्स. अभी ये फैब्रिक भी करने के लिए जो फार्मर्स लोग हैं वो कॉटन ग्रू करते हैं, क्रॉप के हिसाब से कॉटन ग्रू करके रात दिन उन लोग फार्मिंग करते हैं, मेहनत लेते हैं.
तब जाके कॉटन बॉल्स आता है। फॉर ईच बॉल्स एंड गेव इट फॉर स्पाइनिंग, फिर वो एक एक बॉल्स को निकाल के उसको स्पाइनिंग के लिए देते हैं। देन समवन एल्स कॉर्डेड द कॉटन एंड स्पाम इट इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड, फिर उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, स्पाइनिंग करने के बाद उसे थ्रेड के रूप में लाते हैं। द थ्रेड वेर डाइड, ये थ्रेड को कलर में डाइड किया जाता है केयरफुली, सो डैट दे टुक ऑफ अ लवली कलर। अब जो थ्रेड्स रहता है वो एकदम बेरंगी कलर रहता है, लेकिन उसे रंगीन करने के लिए उसे डाइड किया जाता है। माई वाइफ एंड आई वोव द थ्रेड टुगेदर, मैं और मेरे बीवी ये थ्रेड को वीविंग करते हैं। पुटिंग इट ब्यूटीफुल डिज़ाइन, और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं। वी थॉट समडे समवन विल लाइक दिस फैब्रिक, हम सोचते हैं कि कोई ना कोई कभी ना कभी ये फैब्रिक को पसंद करेंगे। विल बी हैप्पी, खुश होंगे टू वेयर इट। देन ऑल आवर वर्क्स वुड हैव बीन रिवॉर्डेड, जो भी हमने मेहनत लिया है या हमने काम किया है वो पूरी तरीके से प्रॉफिट में हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई इतना मेहनत करता है कोई चीज़ बनाने के लिए और वो चीज़ को कोई पसंद करता है, एप्रिशिएट करता है, तो तभी हमें क्या लगता है, अरे वाह, हमने जब इतना मेहनत किया और किसी को पसंद आया, मतलब हमारा मेहनत बेकार नहीं गया। When you destroy the fabric, you destroy all the love and labor, जब तुम फैब्रिक ख़राब करते हो, किसी का भी चीज़ बिगाड़ देते हो या ख़राब कर देते हो, तो वो प्यार और वो मेहनत दोनों बर्बाद हो जाता है। And went into its making, money cannot bring it back, पैसे से कोई भी चीज़ वापस नहीं आता। The softly spoken word touched the young man heart, यही उनकी बात वो इंसान के मन को लगा। Now he was really ashamed of himself, उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, उसे अपना गलती महसूस हुआ। And do you know, Tiruvalluvar went on to say, I can weave another fabric like this, but our life is also like a fabric. वो तब क्या बोलते हैं कि ऐसा फैब्रिक मैं हज़ारों बना लूँगा और एक बना लूँगा, लेकिन हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, वो भी एक कपड़ों की तरह होती है, यानी फैब्रिक की तरह होती है। इफ़ यू टेयर इट अपार्ट विथ हैसली, अगर उस चीज़ को आप टेयर करते हो, फाड़ डालते हो, थॉटलेस एक्शन करते हो, गुस्से से कुछ भी बोल देते हो, इट विल बी डिस्ट्रॉयड, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन, और फिर आपको वो चीज़ वापस नहीं मिलता। तिरुवल्लुवर्स word opened the young man's eyes there, and then he decided to give up an idleness and bad habit. ये सुन के उसने अपना पूरा ख़राब काम जो है उन्होंने बंद कर दिया। So students, what is the moral of the story? मॉरल ऑफ द स्टोरी एक फैब्रिक का है, मतलब ये स्टोरी जो है फैब्रिक के ऊपर है, लेकिन इसमें आपको ये बताया है कि अगर आप किसी के लिए बैड वर्ड्स यूज़ करते हो या किसी को परेशान करते हो या किसी के लिए बुरा बोलते हो, तो ये जो चीज़ है ये पूरी तरीके से एक रिश्ते को बर्बाद कर देती है। और ये चीज़, ये जो वर्ड्स आप बोलते हो, कभी वो आप बैक ले नहीं सकते। जो चीज़ एक फिनिश्ड हो गया, वो चीज़ पूरी तरीके से फिनिश्ड हो गया, ख़त्म हो गया। उस चीज़ को आप रिपेयर करके फिर से नए तरीके से नहीं कर सकते हो। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ देर आर सम मीनिंग्स इन दिस लेसन, यू कैन राइट डाउन, इवन आई विल गिव यू एक्स्ट्रा मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। ओके, दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है that you have to do it. Okay,
एंड ऑल द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड जो बुक में क्वेश्चंस है उसका नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी. टिल देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. रीड योर टेक्स्ट ट्वाइस अ डे. आप जितना टेक्स्ट बुक पढ़ोगे उतना आप आंसर फॉर्म कर सकोगे, उतना आंसर आप लिख सकोगे. एंड माइंड इट, ऑनलाइन जो है अभी 7 to 10 स्टैंडर्ड का ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, ठीक है. बट आई विल प्रोवाइड माई वर्क थ्रू द वीडियो itself. You have to watch the video on your particular time. You have to copy down the notes in your particular time, and you have to subscribe the channel, and even you have to click the icon bell so that मैं कभी भी जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ या जो भी नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँ वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको शो ऑफ करे. So don't forget to subscribe it. Okay, thank you, have a great day.